आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के जो यानी हर साल यानी आते रहते हैं। आप क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है आप उलट करके देख लीजिएगा, इस तरह का ऑब्जेक्टिव यानी हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए यानी यहाँ तो हम जो देंगे आपको, यहाँ ऑप्शन नहीं देंगे, सिर्फ आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए, कह रहा है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश या फिर महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पूछ रहा है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश या फिर महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या, यूरोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरोप, ठीक है। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, ठीक है। फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बूर्बो वंश। क्या, बूर्बो वंश, ठीक है। क्या हो जाएगा, बूर्बो वंश हो जाएगा। तीसरा, मेजेनी का संबंध किस संगठन से था। मेजेनी जो थे ये किस संगठन, कह रहा है किस संगठन से थे, ठीक है। मेजेनी का संबंध किस संगठन से था। तो आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। क्या हो जाएगा, कार्बोनरी, ठीक है। आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। यहाँ ठीक कर देते हैं, कार्बोनरी। 4 नंबर, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। कह रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में यानी कौन था। तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर, देखिए ये याद रखिएगा, विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। किसको, तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो किया था प्रधानमंत्री के पद पर। प्रधानमंत्री के पद पर यानी विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूर को यानी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे, तो यह एक नाविक थे। क्या थे, तो नाविक। तो कहीं पर यानी आप देखिएगा अगर नाविक नहीं है, क्या नाविक नहीं रहेगा तो वहां देना है आपको किसान, नहीं तो फिर क्या, नाविक, ठीक है। नाविक, ठीक है। नहीं तो कहीं पर यानी क्या, अगर नाविक नहीं है तो क्या देना है, किसान देना है, ठीक है। चलिए 7 नंबर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। क्या, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, हाँ यही हो जाएगा आंसर, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए, जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन जो थे एक संस्था थी, तो ये कौन सा संस्था थी, तो व्यापारी, क्या, व्यापारियों दे दीजिएगा, व्यापारियों के संस्था थी। रक्त एवं लोहा की नीति, रक्त एवं लोहा की नीति क्या अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लोहा की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा बिस्मार्क।
क्या हो जाएगा 20 मार्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए फैक्ट फैक्ट फट की संधि, फट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी, 1871 में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो आंसर हो जाएगा यूनान। क्या हो जाएगा? यूनान। ठीक, ये सब जितने भी प्रश्न हैं, बार बार बोल रहे हैं, ये सब जितने भी प्रश्न हैं यही प्रश्न आते रहते हैं, क्योंकि ये जो है बिहार बोर्ड का जो BSEB जो बोर्ड है वही किताब है, यानी जिसको BTC कहते हैं, और यही इसी तरह का प्रश्न आपको NCERT में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए 1829 ईस्वी को एडिनिया नोपुल, ठीक है, ये याद रखिएगा, एडिनियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा क्या? तुर्की। किसके साथ? तो तुर्की के साथ। चलिए रूस में कृषक दास प्रथा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ये हुआ था 1861 में हुआ। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ, जार किसको कहते हैं? तो रूस के सम्राट को कहते हैं, रूस का सम्राट यानी राजा। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। और कभी कभार ये भी पूछा जाता है कब हुआ था? तो 5 मई 1818 को हुआ था। ठीक है।